हुकूमत का लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का फैसला। हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सूबों की मुशावरत से सयाहत समेत कई मजीद शोबे खोलने का फैसला। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कौम को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। डॉक्टर्स के खदशात का दारक है, SOPs पर अमल करें तो कोरोना तेजी से नहीं फैलेगा। पूरी कौम को कोरोना से मिलकर लड़ना होगा। हमारा मजदूर तबका बैरून मुल्क फंसा हुआ है। खुशखबरी ये है कि जल्द उनके लिए ज्यादा फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 90 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। सिर्फ 13 मरीज इन वेंटिलेटर्स पर हैं। 77 खाली पड़े हैं। मुआवने खसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा की जियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों पर बोझ है, लेकिन वो मरीजों को उन अस्पतालों में ट्रांसफर नहीं कर रहे जहां बेड्स और वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। कोरोना केस और अमवात बढ़ने का खदशा पहले से मौजूद था। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का कहना है कि आज वजीर आजम के साथ इजलास में किसी सूबे ने कोई मुखालफत नहीं की, किसी सूबे ने मजीद सख्ती करने की तजवीज़ नहीं दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पुराने शिकवे ज़रूर थे, लेकिन आज के फैसलों पर किसी ने शिकायत नहीं की। सिंध ने किसी एक इशू पर भी एतराज़ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत सयाहत खोलने के खिलाफ थी। पंजाब ने सयाहत खोलने की बात की। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ इस बात पर था कि बैरून मुल्क से आने वालों के टेस्ट नहीं, सिर्फ स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आज से लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका। महकमा सेहत पंजाब की 15 मई की समरी में इंकशाफ। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 7 लाख तक हो सकती है। 15 रोज कबल वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई समरी में कहा गया है कि लाहौर में कोई भी रिहायशी इलाका या कस्बा ऐसा नहीं जहां कोरोना का मरीज ना हो। समरी के मुताबिक लिए गए नमूनों में 6% का टेस्ट पॉजिटिव रहा। बाज़ कस्बों में 14% टेस्ट मुस्बत रहे। समरी में लोगों के घरों में रहने को लाजमी करार देने की तजवीज़ भी दी गई थी। सिंध में तालीमी इदारे, शादी हॉल, तफरीही मकामात, पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। खाने पीने और अशियाई ज़रूरियात के अलावा तमाम मार्केटें हफ्ते में 5 रोज़ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना वायरस पाकिस्तानी मईशत को कैसे मुतासर कर रहा है? कितने फीसद अफराद को बेरोजगारी के खतरे का सामना हो सकता है? गैलप पाकिस्तान की नई रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। 2017-18 के पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक मुल्क में मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद 6 करोड़ 17 लाख है। कोरोना वायरस की वजह से 28% यानी 1 करोड़ 73 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 1543 हो गई। 24 घंटों में 3000 से ज्यादा अफराद मुतासर। फैसलाबाद में मजीद 47 डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 102 हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलाइड अस्पताल के 39, सिविल अस्पताल के 13 और जनरल अस्पताल के 15 डॉक्टर कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा डॉक्टर्स में से कई ऐसे भी हैं जो बराह रास्त कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे। बरतानिया में कोरोना वायरस पीर को मजीद 556 जिंदगियां ले गया।
मजमूई अमवात 39,000 से ज़्यादा हो गई। 2,76,000 से ज़्यादा मरीजों के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। इंग्लैंड में 2.5 माह बाद प्राइमरी स्कूल खुल गए। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी सिफारतखानों और कौंसलेट के बाहर मुजाहरे। जॉर्ज फ्लाइड की मौत और शाफामों से इम्तियाजी सलूक की मजम्मत। वेलिंगटन में एक शख्स ने अलामती तौर पर खुद को अमरीकी सिफारतखाने की जालियों से बांध लिया। तुर्कमानिस्तान की जानिब से तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी। तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पर मुश्तमिल गैस पाइपलाइन मंसूबे के तहत दिसंबर 2023 तक गैस की फराहमी शेड्यूल्ड है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म को खत। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले तिब्बी टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ बरतानिया में अपनी टेस्ट रिपोर्ट्स भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। खदशा है कि पाकिस्तान में अदालतों से रिलीफ लेने के लिए जाली टेस्ट रिपोर्ट्स बनाई गई। नवाज शरीफ की तस्वीर साफ बता रही है कि वो सेहतमंद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने फवाद चौधरी के मुतालबे को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई सरकारी ऑफिसर या सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता कि वज़ीर आज़म के सामने गलत मेडिकल रिपोर्ट पेश करे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि उनके वालिद नवाज शरीफ की चहलकदमी पर तबसरों का मकसद असल तबाही से तवज्जो हटाना है। बातें करने वालों को अगर काम आता है तो काम करें, अगर नहीं आता तो किसी से पूछ लें। मौजूदा हुकूमत नवाज शरीफ सिंड्रोम के लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। कोरोना के बाद पाकिस्तान और भारत को एक और बहरान का सामना। 3 सदियों बाद टिड्डी दल के बदतरीन हमलों का सामना। पाकिस्तान में मुल्क के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम न हुए, किसान परेशान। कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिश। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का कहना है कि 52 अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 से ज़ायद टीमें टिड्डी दल से निपटने की मुहिम में शरीक हैं। खारान, तुरबत और शहीद बेनज़ीराबाद में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना से मुतासरा शोबों को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने का हुक्म दे दिया। माशी टीम के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी अखराजात में कमी लाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि तरबियत याफ्ता और पेशावर काबिल फ़ौज ही अमन की ज़ामिन होती है। कौम की हिमायत से पाक फ़ौज एक मजबूत क़ुव्वत है। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद खुलने के बाद पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। अमारात एयरलाइन की परवाज़ दुबई से 365 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। रिपोर्ट्स आने तक 48 घंटे के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए आने वाली एयरबस की टीम तमाम ज़रूरी शवाहिद लेकर फ्रांस रवाना। जहाज़ के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग कल फ्रांस में शुरू होगी। तैयारा गिरने के बायस आग लगने से झुलसने वाली घरेलू मुलाजमा इंतकाल कर गई। तैयारा हादसे में जान भाग 97 अफराद में से 84 मैयतों की शनाख्त की जा चुकी है। हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट हमजा को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल और डीजल में कमी। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि मुख्तलिफ कंपनियां तेल फराहम नहीं कर रही। निजी कंपनियों का कहना है कि इस कीमत पर तेल की फरोख्त में शदीद नुकसान है। माकूल तजावीज़ की पेट्रोलियम डिवीजन की समरी ECC ने मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब PSO का कहना है कि उसके पेट्रोल डीजल के ज़खायर मौजूद हैं, सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रखी हुई है।
वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया। फ़रोग़ नसीम सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में वफाकी नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। नामवर अदीब और नक़्क़ाद डॉक्टर आसिफ फ़रक़ी इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक डॉक्टर आसिफ को दिल का दौरा पड़ा था और वो तिब्बी इमदाद मिलने से पहले ही इंतकाल कर गए। आसिफ फ़रक़ी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामे कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामे कराची के कब्रिस्तान में उनके वालिद की पहलू में की जाएगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 80 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 25,000 गाने देने वाले नामवर शायर और नसर निगार रियाजुर रहमान सागर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए।